और दिल्ली से खबर है, जहां चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एक राय बनाने की बात कह चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस बारे में नियम कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। सरकार बोली कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं। और दिल्ली से संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। जी देखिए, साफ तौर से फ्री में रेवड़ियां बांटने को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फ्री में चुनाव के दौरान रेवड़ियां या मुफ्त में घोषणाएं की जाती हैं, उससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है और स्थिति यहां तक हो सकती है कि भारत श्रीलंका और वियतनाम के राह पर चले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाए जो फिलहाल ये तय करे कि जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर लगाम किस तरह लगाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये मामला चुनाव आयोग पर डाल दिया था कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम पार्टियों पर किस तरह लगाम लगाए। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक बहुत ही लिमिटेड अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार अगर कानून में बदलाव करे या कोई कानून में अमेंडमेंट करे जिसका पालन चुनाव आयोग करेगा, और अगर राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की घोषणाएं करती हैं तो उनके जमानत या उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की पावर चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन उस पूरे मामले को लेकर कानून में संशोधन करने की जरूरत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्ष को सुना था। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां आई थी, जिसमें कांग्रेस की जया ठाकुर भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है, डीएमके भी है। ये तीन राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में अर्थव्यवस्था या मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की दलीलों का विरोध किया था। बहरहाल सबकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आज का फैसला तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुफ्त में घोषणाएं करती हैं उनकी राजनीतिक भविष्य को तय करेंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किसी कमेटी का गठन करता है जो ये तय करेगा कि आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त घोषणाएं जो की जाती हैं क्या वो सही है या गलत, वो इसका निर्धारण करेंगी। ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं लंबा और एक बड़ा फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को तय करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का मामला जो है वो काफी वक्त से चला आ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई होने वाली है।